आवर चैनल, इतने दिन से इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इतना इस पे ओवर थिंकिंग किया है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और कल फाइनली सीईटी के वेबसाइट पे अपडेट आया है। बहुत सारे सीईटीज होते हैं बट उसमें से अपने लिए कौन सी वाली है, तो वी हैव एमएचटी सीईटी पीसीएम और एमएचटी सीईटी पीसीबी। उसमें से ये डिक्लेयर हुआ है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट कि द रिजल्ट का टेंटेटिव डेट इज 16 जून। 2-3 दिन आगे भी हो सकता है, 2-3 दिन पीछे भी हो सकता है, बट यस द टेंटेटिव डेट फॉर पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों के लिए टेंटेटिव डेट 16 जून है। अच्छा, एक और भी वहां डेटा प्रोवाइड किया गया है कि ये साल कितने बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया, तो पीसीएम में 4,64,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था कि यस वी वांट टू अटेम्प्ट सीईटी, बट एक्चुअल उसमें से 4,22,000, आगे भी कुछ है 200-400 समथिंग, बट लाइक अप्रोक्सीमेटली 4,22,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था who attempted the exam, जो एग्जाम हॉल तक पहुंचे थे, क्योंकि बाकी ने सिर्फ रजिस्टर किया था और पहुंचे ही नहीं एग्जाम हॉल तक। तो ये 4,22,000 बच्चे पहुंचे। उसके बाद आपको पता है आंसर की रिलीज हुई थी। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब आपने आपके मार्क्स निकाले कि अरे मैंने ये क्वेश्चन का ये लिखा था, ये क्वेश्चन का वो लिखा था, बट आंसर की तो रिलीज हो गई, बट देयर वेर सम क्वेश्चंस जिसका बच्चों को लग रहा था कि अरे इसका ऑप्शन बी नहीं डी हो सकता है, कि अरे इसका ऑप्शन ए नहीं सी हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों ने हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्शंस रेज किए। जैसे फिजिक्स में बच्चों ने ऑब्जेक्शंस रेज किए, अराउंड 288 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस रेज हुए। केमिस्ट्री में 245 ऑब्जेक्शंस रेज हुए, मैथ्स में 872 और बायोलॉजी में 9 ऑब्जेक्शंस। यानी बच्चों का ऐसा बोलना था जो आंसर की में दिया है वो गलत है एंड इट्स नॉट राइट, सो दे रेज्ड ऑब्जेक्शन फॉर दैट। बट जैसे आप देख सकते हो बच्चों, फिजिक्स में 288 ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, लेकिन सीईटी सेल ने बोला बेटा गोली बेटा मस्ती ना है, उसमें से सिर्फ 7 करेक्ट है। सो अगर कोई 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें उसका आंसर मान लो सी होगा बट वो डी हो गया है, मतलब वो चेंज हो गया है, तो वैसा ही केमिस्ट्री में 245 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस रेज था, बट उसमें से सिर्फ 4 सीईटी सेल ने बोला कि ये ऑब्जेक्शन सही है भाई, बाकी मस्ती मत करो हमारे साथ। मैथ्स में 872 थे, बट उसमें से करेक्ट ऑब्जेक्शंस हाईएस्ट मैथ्स में ही है, 28 उन्होंने कंसिडर किए हैं। बायोलॉजी में 9 ऑब्जेक्शंस थे, उसमें से 1 कंसिडर कर दिया गया है। सो जो आंसर की दी थी उसके बेसिस पे आपने आपके मार्क्स निकाले, बट आंसर की में तो चेंजेस हो गए हैं। अभी आंसर की में चेंजेस होने की वजह से आपने जो मार्क्स निकाले वो या तो मार्क्स कुछ मार्क्स से आगे बढ़ सकते हैं या कुछ मार्क्स से पीछे आ सकते हैं। सो आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल है जो आपने निकाला था या जो मार्क्स आपने निकाले थे वो मार्क्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। वो मार्क्स में थोड़े बहुत चेंजेस क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस उन्होंने करेक्ट कर दिए। आंसर की में उन्होंने गलत दे दिया था, बट सीईटी सेल ने माना है कि हाँ वी कंसिडर आपका ऑब्जेक्शन सही था, और इतने क्वेश्चंस के आंसर की जो है उसमें गलत आंसर्स दिए गए थे एंड दे हैव मेड करेक्शंस इन ऑल दीज क्वेश्चंस, सो द टोटल मार्क्स दैट यू हैव काउंटेड दे कैन ईदर इंक्रीज और दे कैन ईदर डिक्रीज। बट टेंशन नहीं है, ठीक है, उतना थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, डू नॉट वरी। बट व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास 15 जून ही पकड़ लो, 15 जून तक का टाइम है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट कॉलेजेस, सर्च करो कौन सा ब्रांच बेस्ट है। सबसे ज्यादा डिस्कस तो कंप्यूटर साइंस, एआई और ईएनटीसी आज के डेट में, बट स्टिल कंसिडर विच आर द बेस्ट ब्रांचेस दैट यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और रिजल्ट के बाद मुझे पक्का आके मिलना है, कमेंट करो, और कोई डाउट्स होगा तो पूछना मत भूलना। पढ़ते रहो, खुश रहो, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।